नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। आज हम लेकर आए हैं हरियाणा के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। यमुनानगर पहुंचे योगी, बोले कांग्रेस समस्या का नाम है चाहे राम मंदिर हो या आतंकवाद। हरियाणा के यमुनानगर के रादौर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी श्याम सिंह राणा के समर्थन में चुनाव प्रचार करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नाचरौन गांव में पहुंचे। नाचरौन गांव में जहां पर सीएम योगी चुनाव प्रचार करने पहुंचे, उसके आसपास के एरिया में राजपूत समाज का अच्छा खासा वोट है। योगी आदित्यनाथ ने कहा, 500 साल बाद भगवान राम लल्ला भव्य मंदिर में विराजमान हो गए। इस मार्ग में कांग्रेस सबसे बड़ी बाधा थी। जब तक देश में कांग्रेस का शासन रहा, वो आपकी आस्था को वो सम्मान नहीं दे पाए। देश में आस्था से खिलवाड़ करना कांग्रेस का जन्मसिद्ध अधिकार बन गया। भाजपा की सरकार बनते ही मात्र 5 साल में वो काम हो गया जो 500 साल में नहीं हो पाया। किसानों को सता रहा मौसम का भय, बाजरे की थ्रेसिंग शुरू। जिले में इस बार 2.3 लाख एकड़ पर खड़ी फसल। महेंद्रगढ़ के किसानों ने बाजरे की कटाई के साथ साथ थ्रेसिंग भी शुरू कर दी है। पिछले 3 दिनों से आसमान में छा रहे बादलों ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। इस समय किसान दिन रात खेतों में व्यस्त हैं। अगेती बाजरे की फसल की कटाई पूरी करके किसानों ने थ्रेसिंग भी शुरू कर दी है। पिछले दिनों से आसमान में छाए बादलों को देख किसान ने कटाई के साथ साथ थ्रेसिंग भी शुरू कर दी है। किसान तेजी से बाजरे की सिरटे तोड़कर सूखने के शीघ्र बाद ही थ्रेसिंग करने में जुट गया है। हरियाणा डीएलएड जुलाई सत्र का रिजल्ट जारी, तुरंत इस लिंक से करें चेक। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने हरियाणा डीएलएड जुलाई का रिजल्ट जारी कर दिया है। जो अभ्यर्थी हरियाणा के इन एलिमेंट्री एजुकेशन जुलाई परीक्षा के लिए उपस्थित हुए थे, वे बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना परीक्षा परिणाम देखें और डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थी अपना रोल नंबर का उपयोग करके रिजल्ट देख सकते हैं। हरियाणा डीएलएड परीक्षा 30 जुलाई से 22 अगस्त के बीच एक ही पाली में आयोजित की गई थी। परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक का था। कांग्रेस ने जारी किया हाथ बदलेगा हालात मैनिफेस्टो, किसानों, महिलाओं और युवाओं से किए बड़े वादे। हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस चंडीगढ़ में अपना विस्तृत घोषणा पत्र हाथ बदलेगा हालात जारी किया। इस घोषणा पत्र में किसानों, महिलाओं, कर्मचारियों और युवाओं के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं का वादा किया गया है। घोषणा पत्र को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की उपस्थिति में जारी किया गया। 40 पन्नों के इस घोषणा पत्र में 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए और सतलुज यमुना लिंक नहर से पानी लाने का वादा किया गया है। 90 सदस्यीय विधानसभा के लिए चुनाव 5 अक्टूबर को होंगे और नतीजे 8 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। हरियाणा में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती परीक्षा आज 45,000 से ज्यादा अभ्यर्थी देंगे एग्जाम। प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए शाम की पाली में लिखित परीक्षा होगी। परीक्षा के लिए अंबाला, करनाल, कुरुक्षेत्र और पंचकुला में 160 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के सदस्य भूपेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि परीक्षा में लगभग 45,000 से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल होंगे। खिलौनों में पानी निकासी न होने पर गुस्साए लोगों ने किया अंबाला जगाधरी हाईवे जाम, पुलिस मौके पर मौजूद। अंबाला जगाधरी हाईवे स्थित रामपुर मोड़ के निकट आसपास के आधा दर्जन खिलौनों ने पानी निकासी न होने को लेकर जाम लगा दिया। गुस्साए लोग हाईवे की दोनों लेन पर बैठ गए और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सूचना पाकर पहुंची इलाका पुलिस ने लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन महिलाओं की महेश नगर थाना प्रभारी से ही तीखी नोक झोंक हो गई। सभी अग्निवीरों को देंगे पेंशन वाली जॉब, हरियाणा की चुनावी रैली में अमित शाह का वादा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के रेवाड़ी में आयोजित जन आशीर्वाद रैली में कहा कि हर अग्निवीर को पेंशन वाली नौकरी दी जाएगी। कांग्रेस पार्टी पर हमला करते हुए अमित शाह ने कहा कि उसने हमेशा सेना का अपमान किया है। कांग्रेस अग्निवीर को लेकर अफवाह फैला रही है। उन्होंने कहा कि हरियाणा की धरती त्याग, बलिदान, शौर्य, ज्ञान, अध्यात्म और गीता की धरती है। देश की सीमाएं सुरक्षित है तो इसमें हरियाणा की माताओं का अहम योगदान है, जो हरियाणा का हर 10वां सैनिक सेना में सेवा करने के लिए भेजती है। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। हरियाणा में लाडली बेबी योजना लाएगी जेजेपी, एएसपी गर्भवतियों को हर महीने देगी 5,000। नैना चौटाला ने की घोषणा। नैना चौटाला उचाना के गांव अलेवा में आयोजित हरी चुनरी चौपाल कार्यक्रम में उमड़ी महिलाओं को संबोधित कर रही थी। नैना चौटाला ने यह भी कहा कि महिलाओं को
आगे बढ़ाने के लिए जेजेपी ने पंचायती राज संस्थाओं में 50% आरक्षण लागू किया था और अब इसी तरह हमारी सरकार बनने पर शिक्षकों की भर्ती में भी महिलाओं को 50 आरक्षण दिया जाएगा। नैना चौटाला ने कहा कि डिप्टी सीएम रहते हुए दुष्यंत चौटाला ने महिलाओं के मान सम्मान में कभी भी कोई कमी नहीं रहने दी है। झज्जर में कांग्रेस पर बरसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बोले ये लोगों की आंखों में धूल झोंकने वाली पार्टी किसानों को गुमराह किया। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हरियाणा के झज्जर जिले में बादली विधानसभा क्षेत्र में जन आशीर्वाद रैली को संबोधित किया। रक्षा मंत्री ने कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम करती है। उन्होंने कांग्रेस सरकारों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार चरम पर था और लोगों को मूलभूत सुविधाएं भी समय पर नहीं मिल पा रही थी। एल्विश यादव पर कसेगा चौतरफा शिकंजा, ईडी के एक्शन के बाद मोबाइल डेटा जुटाने की तैयारी तेज। नोएडा पुलिस ने प्रवर्तन निदेशालय को एल्विश के खिलाफ जो साक्ष्य और दस्तावेज उपलब्ध कराए वही अब कार्रवाई का आधार बन रहे हैं। नोएडा पुलिस ने ईडी को एल्विश की चल रही और अचल संपत्ति की जानकारी भी दी है। पुलिस ने हरियाणवी गायक और रैपर राहुल यादव उर्फ फाजिल पुरिया को भले ही आरोपी नहीं बनाया था, लेकिन नोएडा पुलिस ने उसके ऊपर पूरा होमवर्क कर लिया था। पुलिस के पास दोनों की कमाई के हर स्रोत की जानकारी थी। जल्द ही फाजिल पुरिया और एल्विश की अन्य संपत्तियां भी जब्त हो सकती है। सोनीपत की पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट, 3 लोगों की मौत, कई के हताहत होने की आशंका। हरियाणा के सोनीपत जिले में बड़ा हादसा हुआ है। सोनीपत के रिढ़ाऊ गांव में एक पटाखा फैक्ट्री में शनिवार को धमाका हुआ। धमाके से पूरी इमारत गिर गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत होने की खबर है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वहीं इमारत के मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई गई है। सूचना पर पुलिस टीम ने राहत और बचाव काम शुरू कर दिया है। हरियाणा में एक और कांग्रेस एमएलए पर ईडी की गाज, बेटे समेत अन्य की संपत्ति कुर्क, चुनाव से पहले झटका। ईडी ने एक बयान में कहा कि कुर्की में रावत दान सिंह और उनके बेटे अक्षत सिंह की संस्थाओं के हरियाणा के गुरुग्राम के सेक्टर 99A में स्थित कोबोन रेजिडेंसी के 31 फ्लैट और गुरुग्राम के हरसरू गांव में 2.25 एकड़ जमीन शामिल है। सोनीपत में नाबालिग समेत 3 महिलाओं से रेप, 2 को दिया शादी का झांसा, मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज हुए बयान, 3 काबू। हरियाणा के सोनीपत में एक नाबालिग युवती समेत 3 महिलाओं के साथ रेप हुआ है। वारदातें अलग अलग थाना क्षेत्रों की है। एक महिला का कहना है कि शादी का झांसा देकर उसके साथ युवक ने संबंध बनाए। वहीं दूसरी महिला को जानकार ने अपनी हवस का शिकार बनाया। पुलिस ने तीनों की शिकायत पर केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।